चलिए आगे की बात अब हम लोग करते हैं। कल क्वेश्चन नंबर 3 तक हुआ था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चल रहे हैं। इसमें कह रहा है कि ए यूनियन बी बताइए। ये कह रहा है पी ए यूनियन बी बताइए, ध्यान दीजिएगा। क्या दिया हुआ है? 2PA PB एंड PA अपॉन बी। चलिए पहले हम P अपॉन B से ही शुरू करते हैं। पी ए अपॉन बी बराबर क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या होता है? PB। आप जानते ही हैं। इसकी वैल्यू दे रखे हैं ये 2/5। दिस विल बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नहीं पता है ना, और PB की वैल्यू दिए हुए हैं 5/30। ठीक है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन न हो, इसको ऐसे बोल लीजिए पी ए इंटरसेक्शन बी इंटू पलट जाएगा, क्या मिलेगा? 13/5। कंफ्यूजन न हो, ये 5 क्या हुआ? कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/30 बच गया कि नहीं? लेकिन हमसे इन्होंने कहा कि यूनियन बताइए, तो यूनियन का फार्मूला तो आप जानते हैं, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए पी ए की वैल्यू हो जाएगी 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/26, समझ पा रहे हैं? प्लस पी बी की वैल्यू 5/13 माइनस इसकी वैल्यू 2/13। क्यों? एलसीएम कितना हुआ? 26 मिला 5 प्लस 10 और माइनस 4। क्यों जी? और 10 5 15, 15 में से 4 गया, 11/26। ये इसके आंसर हो गए। ठीक है, इस तरह से हम इसकी वर्किंग करेंगे। आइए हम इसके भी सोल्यूशन पे करते हैं। पता है आप तो आप इसी फार्मूले को ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और इसकी वैल्यू दिए हैं 7/11। पी ए 6 है और पी बी क्या है? 5/11। ठीक है, और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। हो गया कि नहीं? पी इंटरसेक्शन बी को इधर लाइए, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 6 5 11/11 यानी 1 माइनस 7/11। दिस विल बी इक्वल टू क्या? 4/11। ये तो आपके मिल चुके हैं। अब हम इस पर चलते हैं। इन्होंने पहला दिया है दूसरा पी। अच्छा, ये तो पता लग गया। अब आपको निकालना है दूसरा वाला पी ए बाई बी। ये बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या? पी बी, है ना? ये आइए बराबर ये हो जाएगा 4/11 अपॉन पी बी क्या है? 5/11। देखिए कितनी आसानी से आपने सॉल्व किया, और ये 4/5 यहाँ आंसर में दे दिया। थर्ड की बराबर होता है पी, चाहे बी इंटरसेक्शन ए करिए चाहे ए इंटरसेक्शन बी करिए, दोनों बातें क्या है? सेम है। ये कितना है? 4/11 अपॉन पी ए कितना है? 6/11। ये कट गया, आंसर आ गया क्या? 2/3। बात समझ पा रहे हैं? इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5। देखिए एक कॉइन इज ट्रांस 3 टाइम्स। हमने कॉइन को 3 बार ट्रांस किया तो 8 रिजल्ट आएंगे आपके पास। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने पहले इंटरसेक्शन एच में हमको लग रहा है एक ही कॉमन है, एच एच एच। क्यों जी दूसरा? अब इनकी प्रोबेबिलिटी की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पीई इक्वल टू 4/8 इक्वल टू कितना? 1/2 मिलेगा ही। यहाँ पर हम पीएफ की चर्चा कर लेंगे जब, तो पीएफ इक्वल टू क्या? 2/8 यानी 1/4 मिल गया। यहाँ जब हम पी ई इंटरसेक्शन एफ की बात करेंगे तो मिल जाएगा 1/4। हमको लगता है बहुत अच्छा फीडबैक पा रहे होंगे आप। आइए 2 नंबर की चर्चा कर लें। क्या कह रहा? ई एटलीस्ट 2 है, एटलीस्ट 2 है यानी कम से कम 2, यानी 3 भी चलेगा। ये एक ऐसी इवेंट है जहां आप पहली बार तो 3 बार हेड आप लिख दिए, यहाँ नहीं क्या लिखा हुआ? एटलीस्ट, हाँ ठीक है, 3 बार हेड लिख लीजिए, 2 बार यहाँ आ जाएगा एच एच टी, यहाँ भी है एच टी एच
क्यों जी दुर्गा? और ये भी चलेगा, क्यों? एटलीस्ट है ना, ये चलेगा। THH ये हो गया, बाकी कहीं नहीं, बाकी नहीं है। हम तुरंत इसके प्रोबेबिलिटी की भी बात कर लें, और ये कितनी हो जाएगी? 4/8। ठीक है जी। यफ की बात कर लेते हैं। यह बराबर है एट मोस्ट 2 है, अधिक से अधिक 2 है। तो अधिक से अधिक 2 है मिला करके ये छूट जाएगा, बाकी सब आ जाएगा। ये 3 वाला छूट जाएगा, देख रहे हैं ना, बाकी सब आ जाएगा। एट मोस्ट 2 का है, एट मोस्ट 2 का मतलब होता है 2 और 2 से कम, यानी ये 3 वाला छूटेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो बाकी सब में क्या क्या है, समझ पा रहे हैं ना? HTH, HTT और THH, THH, PHT, TTH और TTT, ये भी आ जाएगा। आ नहीं जाएगा, 0 है ये, कम ज्यादा से ज्यादा 2 है ना, तो TT भी आ जाएगा, भूलिएगा नहीं। ये हो जाएगा PF। PF इक्वल टू कितना हो गया? 7/8। अब हम इंटरसेक्शन की बात कर लें। ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आ जाएगा? अब है HST, क्यों? और HTH और THH, ये 3 नहीं आ रहा है, क्यों? ये हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8, क्यों जी? अब इन्होंने कहा है PE/F बता दीजिए, तो आप लिखेंगे PE इंटरसेक्शन F अपान क्या? PF, है ना? और ये कितना हो जाएगा? 3/8 डिवाइडेड बाई PF। PF की वैल्यू क्या है? 7/8। PF कट गया, कितना बचा? 3/7। और इसी प्रकार से 3 नंबर आप खुद सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? रुकिए, आइए सोल्यूशन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ 2 कॉइन आर टॉस्ड वंस, 2 सिक्के को एक बार टांस करते हैं, यानी रिजल्ट आपको आने वाले हैं HH, ST, TH और TT। ये रिजल्ट हो गया आपका। ई एक ऐसी इवेंट है, ई टेल अपियर ऑन 1 पॉइंट पर टेल अपियर, ये दोनों आ रहे हैं। TH और क्या? TT आ रहे हैं कि नहीं? दूसरी F की बात क्या कर रहे हैं ये? नो पॉइंट, 1 पॉइंट सोज हेड, 1 पॉइंट पर केवल हेड आ, 1 पॉइंट पर, किस पर किस ये नहीं पता है। तो ये तो पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये भी हो जाएगा, और तीसरा ये भी हो जाएगा। कह रहा 1 पॉइंट सोज हेड, 1 पॉइंट पर हेड शो हो, यही दोनों हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब आप जानते हैं कि ई इंटरसेक्शन F में क्या मिलेगा? TH, HT भी आ जाएगा। बहुत अच्छा ध्यान दिया आपने। तो यहाँ पर क्या कॉमन है? TH और HT, ये कॉमन हो गया। आप यहाँ PE की बात करिए, कितना हो जाएगा? 3/4। यहाँ PF की बात करिए 3/4, और यहाँ PE इंटरसेक्शन F की बात करिए 2/4, ठीक है? अब हम यहाँ PE/F की बात कर लें सीधे सीधे, तो कितना हो जाएगा? 2/4 अपान क्या? 3/4। ये कट गया, कितना मिला? 2/2। ये मिल गया आपको। आइए दूसरे पर भी चर्चा कर रहे हम थोड़ी बहुत, 2 मिनट में। क्या कह रहा है? ई एक ऐसी इवेंट है, लिखा हुआ है नो टेल अपियर, कोई टेल अपियर नहीं होता। तो कोई टेल अपियर नहीं होता तो HH आएगा, क्यों? बाकी तो कुछ नहीं होने वाला है। F में क्या है? नो है ना, है तो TT आ जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ ई इंटरसेक्शन F लेंगे तो क्या मिल जाएगा? 5। यानी कौन सी इवेंट है ये? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट हो गई, जो ज्वाइंट सेट हो गया ये। और यहाँ से जान रहे हैं कि अगर P इंटरसेक्शन F लेंगे तो 0 मिलेगा, और वहीं से ये PE/F की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी? ये 0 हो जाएगा। बात तो समझ पाए होंगे आप। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका
बस 9 के सोल्यूशन पे चलते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम, एक लाइन में खड़े हैं। कौन? मदर फादर और सन एक लाइन में। कैसे खड़े हैं? रैंडमली खड़े। कौन किसके बगल में है ये किसी को पता नहीं है, जब आप देखेंगे तभी जानेंगे। तो आइए, तो पहले तो हम सैंपल स्पेस बना लेंगे। सैंपल स्पेस कितना बनेगा? 3 में 2 को चूज करना है, ठीक है। तो 3p2 जब परमुटेशन करेंगे और सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 6 सैंपल स्पेस बनेंगे, इसमें सैंपल पॉइंट बनेंगे, ठीक है। आइए, अगर मान लेते हैं मैं पहले यस को किया हूँ, तो दूसरे में क्या हो जाएगा? यम यफ, क्यों जी? और कामा यस को पहले किया, फिर क्या? यफ यम कर दिया, ठीक है। अब मैं यफ को पहले कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? यम यस, है ना। और फिर यफ को किया, क्या हो जाएगा? यस यम। बच क्या रहा? यम, है ना। यम को कर दिया यफ यस, और फिर यम यस यम, है ना। ये पूरा का पूरा क्या बन गया? सैंपल स्पेस बन गया। अब जो इसकी इवेंट्स हो रही हैं उस इवेंट्स की चर्चा कर लेते हैं। इवेंट्स है सन आर वन इन, सन एक इंड पर खड़े हुए, तो यहाँ यस यम यफ और यस यफ यम, और यहाँ भी है, देखिए यफ यम यस, और यहाँ भी है यम यफ यस। क्यों जी मुस्कान? यफ की बात कर लें। यफ ये कह रहे हैं फादर इन मिडिल, फादर मिडिल में खड़े हों, तो यस यम यफ ये मिडिल में रहते भी हैं, और ये क्या है? यम यफ यस, बस। क्यों? अब हम यहाँ पर ई इंटरसेक्शन यफ की बात कर रहे हैं, तो क्या मिलने वाला है? दोनों मिलने वाला है, और ये यम यफ यफ मिलने वाला है। यहाँ की बात करेंगे पी कितना हो जाएगा? 4/6, और यहाँ इसकी बात करेंगे, पी एफ की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/6, और यहाँ पी ई इंटरसेक्शन एफ की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/6, ठीक है। और यहाँ पर ई अपॉन एफ की चर्चा कर लें तो पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई क्या? पी एफ, है ना। पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है? 2/6 अपॉन पी एफ की वैल्यू भी है 2/6, दोनों कट करके कितना की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 1। बात समझ पा रहे? देख रहे होंगे प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है। अभी थोड़ी देर बाद एक प्रोबेबिलिटी एकदम इंटरेस्टिंग हो जाएगी, एकदम इंटरेस्टिंग हो जाएगी, इतना इंटरेस्ट बढ़ जाएगा कि आप कहेंगे कि सर ये तो वास्तव में बड़ा अच्छा चैप्टर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर रोल्ड, एक ब्लैक कार्ड, एक ब्लैक डाई और एक रेड डाई को थ्रो किया गया, फेंका गया, ठीक है। फेंक दिया गया, यानी दो डाई को फेंका जा रहा है। परिणाम कितने होंगे? 36। ध्यान देंगे कि पहली डाई ब्लैक है और दूसरी डाई रेड कलर की, जैसे आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने यहाँ क्या किया? सैंपल स्पेस बनाया, देखिए 1, हमने 36 परिणाम बना दिया इसका, ठीक है। अब इसकी इवेंट्स में चलते हैं और जानते हैं जो इवेंट घटेगी वो इसी से एसोसिएटेड होती है। मैंने बताया था सैंपल स्पेस एसोसिएटेड होती है। पहली बात कह रहा हूँ, find the conditional probability of obtaining a sum greater than 9। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? जिसका सम 9, तो इसको ई मानते हैं, इसको ई मानते हैं। जो हो चुकी रहेगी उसको क्या मानेंगे? यफ, क्योंकि जब हम पी ई अपॉन एफ लिखते हैं तो पी ई अपॉन एफ में एफ इवेंट हो गई होगी, ई का निकालते हैं। जिसकी सीधा सीधा करेंगे हम, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है उसको ई ही रखेंगे, या ए रख दें, जो मर्जी रख दीजिए, चलिए ए रखते हैं। क्या कह रहा है? ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा, 9 से बड़ा। ऐसी चीजों को जहां 9 से बड़ा हो, तो 9 से बड़ा, 9 से बड़ा, 9 से बड़ा ना, तो चौथी लाइन 9 से बड़ा, 5, 6, 4, 10, 6, 3, 9, ये 6, 4, 9 से बड़ा, 6, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 4, 4, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 6, यही तो कह रहा है ना।
ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9, ठीक है, हम इसको उतार लेते हैं 6 4 और 5 5 6 5 4 6 5 6 और क्या 6 6, ये तो हो गया आपका। अच्छा, बी इवेंट पे चलते हैं, जो गिवन है आपको, देखिए लिखा हुआ गिवन दैट, दिया है ना ये, गिवन दैट द ब्लैक डाइस रिजल्टेड इन 5, ब्लैक वाला कौन सा था, पहला वाला था, उस पर क्या देना चाहिए, पहली डाई क्या दे हमको 5 दे, तो पहली डाई अगर 5 देगी तो हमको ये 5 वाला पूरा मिल जाएगा, देखिए यही तो मिलेगा पूरा, क्यों जी अब है, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और क्या 5 6, ये तो बात हो गई आपकी। अब हमने कहा बेटा जरा ए इंटरसेक्शन बी निकाल दीजिए, तो 5 से शुरू वाला एक ये है, एक ये है, यही दोनों क्या हो जाएगा आपके, कॉमन हो जाएंगे, क्यों जी, हो गया कि नहीं, बड़ी अच्छी बात। यहां से आप पी ए की वैल्यू निकाल दीजिए, पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ 6/36, क्यों जी, पीवी की बात कर रहे हैं हम, पीवी कितना 1 2 3 4 5 6, ये भी कितना है 6/36, और पी ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हैं, ये कितना आएगा 2/6, 2/6, क्यों, पूछ क्या रहे हैं बेटा, पी ए अपॉन बी, देखिए ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताइए जबकि बी गिवन है, देख रहे हैं ना, उसी हिसाब से हमने यहाँ पर सेट भी किया है इसको, ठीक है। अब ये सीधे सीधे आप जानते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी अपान क्या होता है पी बी, और ये बराबर हो जाएगा 2/36 अपान पी बी की वैल्यू क्या है 6/36, ये कट गया, बराबर कितना मिल गया 1/3, दिस इज योर आंसर, बात समझ पाए ही होंगे आप, ये अच्छा, इसी में दूसरा पार्ट भी है, दूसरे पार्ट की चर्चा हम करते हैं। ई, देखिए ध्यान दीजिएगा, ई एक ऐसी इवेंट है, देखिए लिखा हुआ है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना, ऑफ ऑब्टेनिंग द सम ऑफ 8, ऐसे चीजों की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है जहां क्या हो, जहां सम क्या हो 8 हो, ठीक है दुर्गा जी, ठीक है, जहां सम क्या हो 8 हो, तो 8 सम देखिए यहाँ आ रहा 6 2 5 3 4 4 5 3 6 2, ये तो कह रहा है ना, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8, सम 8 मिल गया, कहां पर 6 2 5 3 4 4 3 5 6 2, बाकी कहीं मिलने वाले वाला अब नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं इधर से लिखता हूँ, देखिए 2 6 फिर 3 5 4 4 5 3 और 6 2, ये तो आपके मिल चुके हैं यहाँ। फिर मैं यह की बात करूं, यह मतलब जो इवेंट गिवन दी हुई आपको, गिवन है, गिवन में क्या है, गिवन दैट the die resulted in a number less than 4, 4 से कम, कौन सी डाई, रेड वाली, रेड वाली डाई, रेड वाली डाई कौन सी है, दूसरी, दूसरी 4 से कम, क्या था लेस देन 4 से कम, तो देखिए यहाँ पर हम, यहाँ पर ये आ जाएगा, मैं इसको हटा दूं पहले, क्यों, इसको हटा दूं, दुर्गा हटा दिया इसको, चलिए एक तो ये आ जाएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, बस 4 से कम कह रहा है ना, यहाँ 4 है ना, ये 4 से कम की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्यों 3 तो 5 हो गया, कहाँ पर 5 नहीं, सम की बात नहीं कर रहा है, given that the red die resulted in a number less than 4, जो रेड वाली डाई है वो 4 से कम दे, तो पहला वाला तो ब्लैक है, दूसरा वाला रेड है, तो रेड पर 4 से कम हो, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3, बाकी 5 1 5 2 5 3 भी होगा, 6 1 6 2 6 3, ये मिला कि नहीं मिला, यानी कितने हैं सब
18 18 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पीएफ की बात कर रहा हूँ सीधे सीधे तो कितना हो रहा है 18/36 क्यों दिया भाई मिल गया। अच्छा मैं यहाँ इसकी चर्चा कर लूँ पी ई इंटरसेक्शन एफ की चर्चा कर। तो देखिए कौन सा कॉमन था 5 3 और 6 दो ही कॉमन है क्योंकि बाकी संख्याएं तो 4 से यहाँ अधिक है। ये संख्या बच रही है 2 वाली तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/36। बात समझ पाए जी बोलिए। मैं पी ई बाई एफ ये बराबर हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान क्या पी एफ। ये पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या है 2/36 अपान पी एफ की वैल्यू 18/36 ये कट जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 1/3 रोल एक पासे को फेंका जाता है। कंसीडर इवेंट्स ये इवेंट्स आते हैं कौन कौन से E इक्वल टू 1 3 5 F इक्वल टू 2 3 और B इक्वल टू 2 3 4 और 5 ये चीजें हो गई आपकी ठीक है। और सैंपल स्पेस आप जान ही रहे हैं थ्रो करने पर सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा क्यों। तो यहाँ से पीई की वैल्यू हो गई 3/6 क्यों। यहाँ से पीएफ की वैल्यू 2/6 और यहाँ से पीजी की वैल्यू 4/6 ये मिल गई आपको ठीक है। पीई इंटरसेक्शन एफ देख लें क्या होगा पीई इंटरसेक्शन है ई और एफ में क्या कॉमन है 3 है कि नहीं 3 देखिए तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/6। अच्छा यहाँ पर आ जाइए पी एफ इंटरसेक्शन जी की बात करें दोनों में क्या कॉमन है 2 3 यानी 2/6 एफ इंटरसेक्शन ये हो गया। चलिए एक और निकाल लेते हैं पी ई इंटरसेक्शन जी इसकी बात कर लें क्या कॉमन है 3 क्यों 1/6 क्यों जी इतनी तो चीजें हमने निकाला ठीक है। अच्छा मैं ये भी निकाल लूं हो सकता है जरूरत पड़े ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इन तीनों की प्रोबेबिलिटी तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी में क्या कॉमन है 3 यानी 1/6 ये प्रोबेबिलिटी निकाल चुका हूँ। जैसी जहां आवश्यकता पड़ेगी हम वैल्यू को डालते रहेंगे उसमें ठीक है। पहले की बात करते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा पी ई बाई एफ है ना ये बराबर होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान क्या पी एफ क्यों बराबर एक लाइन में कर दीजिए पी इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर है 1/6 कहाँ है 1/6 अपान पी एफ की वैल्यू 2/6 ये प्रोबेबिलिटी मिल गई आपको 1/6 ठीक है। और यहाँ से पी अब फिर किसकी बात ये सब निकालनी पड़ेगी आपको हो सकता है जरूरत पड़े हमको हाँ। तो ये कितना हो गया 1/6 डिवाइडेड बाई पी की वैल्यू क्या है 3/6 ये कट गया क्या मिल गया 1/3 बात समझ पा रहे हैं पहला हो गया। दूसरे की बात कर रहे हैं पी क्या भाई ई बाई जी यही तो है ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन जी अपान पी जी क्यों जी ये इम्प्लाइज करेगा पी ई इंटरसेक्शन जी कहाँ है ई इंटरसेक्शन जी 1/6 अपान पी जी 4/6 यानी ये कट गया 1/4 सोल्यूशन बड़े आसान है। और फिर क्या है पी जी बाई ई ये बराबर ये तो 1/6 होगा ही होगा और पी ई की वैल्यू है 3/6 क्यों जी ये कट गया क्या मिल गया 1/3 अब है और करने से समझ पाए आप। अच्छा अब आगे की बात कर रहे हैं यहाँ अब इन्होंने 2 नंबर तो हो गया अब इसकी बात कर रहे हैं ये देखिए पी यूनियन आ रहा है हाँ ये देखिए पी 3 नंबर ई यूनियन एफ है ना अपान जी बराबर क्या हो जाएगा इसका एक और वाला फार्मूला ये होता है पी ई बाई जी है ना और प्लस पी एफ बाई जी
माइनस पी, ये क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान जी। क्यों जी, ये इसका आंसर हो सकता है। अच्छा, अब देखिए सारी चीज सही है, पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लें, और इसकी वैल्यू निकालने की चर्चा यहाँ इन्होंने किया भी है। देखिए यहाँ इन्होंने किया है ना, यहाँ इसकी वैल्यू देखिए, मैं इसकी वैल्यू निकालने चलता हूँ, बाद में हम बताएंगे इसको आपको, है ना, बाद में इसकी वन ले लेंगे, इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ ई इंटरसेक्शन एफ अपान क्या है, जी, ई इंटरसेक्शन एफ अपान जी, ठीक है, बराबर। देखिए ध्यान से दीजिएगा, इसको पूरे को ए बाई बी टाइप ट्रीट कर लीजिए। जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता था, ई ए अपान बी बराबर क्या होता था, ई ए इंटरसेक्शन बी, तो उसी तरह इसको लिख सकते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपान पी जी। दुर्गा जी, अरे भाई उस टाइप ट्रीट किया मैंने इसको। अब इसकी वैल्यू भी आप निकालो, कितनी है, 1/6, 1/6, और पीजी की वैल्यू 4/6, और ये क्या है 4/6, ये 6 कट गया, क्या मिल गया, अब 1/4 मिला कि नहीं मिला। अब इस पर चलते हैं हम लोग, है ना, इस पर क्या है, पी ई यूनियन एफ बाई जी, है ना, बराबर पी ई बाई जी, पी ई बाई जी की वैल्यू, ई बाई जी की वैल्यू क्या है 1/4 प्लस पी एफ बाई जी, एफ बाई जी नहीं निकाले हैं आप, एफ बाई जी कहीं निकाल लीजिए। चलिए यहाँ निकाल लेते हैं एफ बाई जी की वैल्यू, कहाँ पर, यहाँ पर हम एफ बाई जी की वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। देखिए एफ पी, है ना, एफ बाई जी बराबर क्या होगा, पी एफ इंटरसेक्शन जी अपान क्या, पी जी। क्यों जी, 2/6, और एफ इंटरसेक्शन जी की वैल्यू 2/6, 4/6, 2/6 और क्या 4/6, कितना मिल गया, 1/2 मिल गया कि नहीं। अब आप इसकी जगह पर 1/2 रख सकते हैं, क्यों, अरे भाई यहाँ पर ए बाई जी की वैल्यू 1/2 माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, ये कट जाएगा, बचेगा क्या 1/2। जरा आंसर मिला लीजिए, आंसर आया है, बहुत अच्छी। यहाँ देखिए ये गलती हो गई थी, यहाँ से पी ई इंटरसेक्शन जी, ई और जी इंटरसेक्शन में आपका 3 और 5 का मत, ये मिलेगा आपको क्या 2/6, 2/6। तो आप जान रहे हैं यहाँ है, यहाँ यूज होना इसका, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/6, और ये आंसर हो जाएगा आपका 1/2, और यहाँ भी आपको क्या मिल रहा है 2/6। भाई वही तो बात है, तो कितना हो जाएगा 2/2, बाकी इधर क्या यूज होना है क्या, नहीं। फिर से देखिए, इसको थोड़ा सी गड़बड़ी हो गई थी यहाँ, ई बाई जी की वैल्यू कितनी है, ई बाई जी की वैल्यू क्या है 1/2, यहाँ देखिए पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी बराबर 1/2 प्लस पी एफ बाई जी, पी एफ बाई जी की वैल्यू क्या है 1/2, इसकी वैल्यू है -1/4, दिस विल बी इक्वल टू 3/4। ये आंसर है क्या, 3/4 सही। अब ये करेक्ट जा करके हुआ, है ना। इस तरह से आज आपका क्वेश्चन नंबर 11 तक समाप्त हो गया, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।